नमस्कार। जब भी हम कोई श्लोक पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारा मन बहुत शांति का अनुभव करता है। लेकिन कभी-कभी यह प्रश्न मन में आता है कि सबसे पहला श्लोक किसने लिखा होगा, कब लिखा होगा, किस परिस्थिति में लिखा होगा। तो आइए आपके प्रश्नों का उत्तर हम एक कथा के माध्यम से देते हैं। कहते हैं, एक बार ऋषि वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ तमसा नदी में स्नान करने गए। स्नान करके वापस आते समय मार्ग में एक वृक्ष पर उन्होंने एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। क्रौंच पक्षी का जोड़ा उस समय अपनी प्रणय क्रिया में पूरी तरह से लीन था। सृष्टि की इस रचना और प्रकृति की सुंदरता को देखकर महर्षि वाल्मीकि मंत्रमुग्ध हो गए, परंतु उनके देखते ही देखते किसी बहेलिये ने उस जोड़े में से नर पक्षी को तीर से मार दिया। पक्षी का जोड़ा पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब ऋषि वाल्मीकि उसके समीप पहुंचे तो उस हृदय विदारक दृश्य को देखकर उनका मन बहुत विचलित हो गया। खून से लथपथ पंखों वाले तथा पीड़ा के कारण पृथ्वी पर लौटते हुए उस क्रौंच को तथा समीप बैठी करुण स्वर में रुदन करती हुई उस क्रौंची को देखकर उनका हृदय बहेलिये के प्रति क्रोधाग्नि से जल उठा। यह क्रोधाग्नि इतनी तीव्र थी कि उनके मुख से उस बहेलिये के लिए शाप के रूप में एक श्लोक फूट पड़ा और वह श्लोक उनके समीप खड़े हुए शिष्यों ने कंठस्थ कर लिया। यह श्लोक कुछ इस प्रकार था। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनात् एकम वधि काम मोहितम। अर्थात, हे बहेलिये, तुम्हें अनंत समय तक प्रतिष्ठा या सम्मान प्राप्त न हो जो तुमने काम मोहित क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक का वध कर दिया। और तभी से यह श्लोक पहला श्लोक और महर्षि वाल्मीकि पहले कवि अर्थात आदि कवि बन गए। इसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना की, जो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और जिसका अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। धन्यवाद।